श्याम दोस्तों। सहन शक्ति। संकुतला जी के बेटे राहुल की शादी हुई और जैसे ही नई नवेली दुल्हन का आगमन हुआ, माँ खुशी से नाचने लगी। संकुतला जी को ऐसा लगा जैसे उसके सारे अरमान पल भर में ही पूरे हो गए हों। शुरुआत में तो संकुतला जी ने बहू नीतू को बड़े ही लाड प्यार से रखा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, सास संकुतला जी का स्वभाव चिड़चिड़ा होता गया। वह बात बात में नीतू बहू को टोकने लगी। नीतू स्वाभिमानी बाप की बेटी थी, वह भी कहाँ तक सुनने वाली थी। वह भी सास संकुतला जी को मन ही मन गालियां देने लगी, कभी खाने को लेकर तो कभी नहाने को लेकर, कभी बर्तन और झाड़ू लगाने को लेकर। सास बहू में रोज तू मैं होने लगी। सास संकुतला जी की तो जैसे आदत हो गई थी नीतू बहू की कमियां निकालने की। रोज नीतू बहू की किस्से चिल्ला चिल्लाकर पड़ोसियों के सामने सुनाती थी। नीतू बहू भी आखिर कब तक सुनती। वह भी पानी सर से ऊपर निकलने पर सासू माँ को जली कट्टी सुना देती थी। कभी कभी तो बात एक दूसरे के खानदान को भला बुरा कहने तक पहुंच जाती, तो कभी एक दूसरे पर बर्तन फेंकने की भी नौबत आ जाती थी। बात यहाँ तक आ पहुंची कि अब नीतू बहू सास संकुतला जी की एक भी नहीं सुनती। आखिर एक दिन संकुतला जी ने अपने बेटे से कहकर बहू की पिटाई करवा दी। मजबूरी में बेचारी नीतू बहू पिट गई। नीतू इस कष्ट भरे जीवन से तंग आ चुकी थी। वह इन सब बातों को अपने माता पिता के घर भी नहीं बताना चाहती थी। आखिरकार एक दिन वह आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ी। पानी लाने के बहाने वह मटका लेकर घर से निकली। नदी किनारे पहुंचकर उसने मटका एक जगह रखा और तेज जल प्रवाह की ओर बढ़ने लगी। वह जल की तेज धाराओं में गिरकर अपना जीवन नष्ट करने ही वाली थी कि पीछे से किसी ने पकड़ लिया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह स्तब्ध रह गई। वह रक्षक एक बूढ़ा साधु था। साधु कुछ पूछता उससे पहले ही वह फूट फूट कर रोने लगी। साधु ने कहा, बेटी क्या बात है, क्यों अपने अमूल्य जीवन को नष्ट करने जा रही थी। तब नीतू बोली, बाबा मेरी सास बहुत बुरी है। वह रोज पड़ोसियों से मेरी बुराइयां करती है, रोज खुद लड़ाइयां करती है और शाम को जब मेरे पति आते हैं तो उनके सामने शरीफ बनकर मेरी शिकायत करती है। फिर मेरे पति अपनी माँ संकुतला जी का लेकर मुझे मारते पीटते हैं। मैं तंग आ गई इस जीवन से, इसीलिए मैं अब और अधिक जीना नहीं चाहती। बाबा मुझे मर जाने दीजिए। साधु ने अपनी झोली में से एक कपड़ा निकाला, कुछ मंत्र पढ़े और फूंक मारकर उसे दे दिया और कहा, बेटी ये अभिमंत्रित धागा है। जब भी सास बोले ये धागा अपने दांतों में दबाकर रखना और सास जो आदेश दे उनकी बात मान लेना। कुछ ही दिनों में तुम्हारी सास पड़ोसियों से तुम्हारी प्रशंसा करेगी। बहू ने सोचा कि बाबा ने आशीर्वाद दिया है तो ऐसा ही होगा। उसने धागा हाथ में बांध लिया और मटका पानी से भरकर चली गई। घर पहुंची तो देर से आने के कारण सास संकुतला जी ने फिर से अपना राग अलपना शुरू कर दिया। बहू नीतू ने मटका नीचे रखा और वह धागा दांतों से दबाकर अपना काम करने लगी। जब बहू की ओर से कोई प्रतिकार नहीं आया तो सास संकुतला जी भी चुप हो गई। अब केवल सास चिल्लाती थी। बहू नीतू तो साधु के अनुसार वह धागा दांतों में दबाकर अपना काम करती रहती थी। अब सास संकुतला जी ज्यादा बोल नहीं पाती थी, क्योंकि साधु का दिया धागा आग में पानी की तरह काम कर रहा था। जब संकोतला जी पड़ोसियों के सामने नीतू बहू को बेवजह भला बुरा कहने लगती तो पड़ोसी सास संकोतला जी को ही दोषी मानते और उसे बोलते, अरे ओ अम्मा, इतना भी क्या जलती हो अपनी भोली भाली बहू से। बुढ़ापे में यही तुम्हारी सेवा करेगी। लोगों की बातों का बुढ़िया पर असर हुआ। तभी एक दिन बुढ़िया आंगन में फिसल कर गिर गई और उसके पैरों में मोच आ गई। बेचारी बहू ने जब तक वह ठीक नहीं हुई उसकी सेवा की। अब बुढ़िया को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह पड़ोसियों से अपनी नीतू बहू की तारीफ करने लगी। एक दिन वह साधु बाबा भिक्षा के लिए गांव में आया। भिक्षा लेने के लिए वह साधु बाबा नीतू बहू द्वार पर भी आया। नीतू बहू ने देखते ही साधु को पहचान लिया और उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हुए प्रणाम करने लगी और बोली, बाबा आपने चमत्कार कर दिया। मेरी सास अब पूरी तरह से मेरे अनुकूल है।
साधु ने हंसते हुए कहा, बेटी, इसमें मेरा कोई चमत्कार नहीं, बस तेरी सहनशीलता का परिणाम है। मैंने तो केवल तुझे सहनशील बनने का सूत्र दिया था। उस धागे को दांतों में दबाने से तुम कुछ बोल नहीं सकती थी, और तुम्हारे नहीं बोलने से सास कब तक बोलती। जब दो लड़ते हैं तो गलती दोनों की ही होती है। तूने अपनी गलती सुधार ली, उसे भी अपनी गलती सुधारनी ही थी। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों।